हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वाले ब्लॉग को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों ने देखा कि हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो बस अभी सफ़र जारी ही है। सुबह करीबन 5:30 तो नहीं, 5:45 या 6 के आसपास हम लोग निकले थे। और कहाँ जा रहे हैं तो बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों में। तो घूमने की जगह है ना, पहाड़ों में ही अच्छी रहती है। वहीं वहीं पर जो मौसम है ना वो बढ़िया रहता है। और ये देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो बस इस मौसम के लिए हम लोग निकले हैं। और मेरे ससुराल में बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी से निजात पाने के लिए और थोड़ा सा बस आउटिंग भी हो जाए, इसलिए हम लोग आ गए हैं पहाड़ों में। तो ये जहाँ हम आए हैं ये है लोहारगल धाम, तीर्थ स्थान है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ स्नान करेंगे, नहाएंगे मतलब, और उसके बाद निकलेंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। और हम लोग पहुँच गए थे करीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त, और बहुत ही जल्दी आ गए थे। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इस मतलब जहाँ नहाने की जो जगह है ना, नहीं तो भर जाती है इस टाइम पर इस तरह के मौसम में। लेकिन चूँकि हम लोग जल्दी आ गए थे तो बिल्कुल पानी भी एकदम साफ़ था। नहीं तो होता है ना, जैसे खूब सारे लोग नहा लेते तो पानी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल साफ़ था पानी। और कुछ के दुक्के लोग ही आए हुए थे, बाकी जो पानी है ना ये पहाड़ों से आता है बह के। तो बिल्कुल साफ़ पानी, और देखिए एकदम खाली पड़ा है, कुछ एक लोग ही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ स्नान किया, बढ़िया स्नान हो गया हम लोगों का बिल्कुल साफ़ पानी में। और फिर हम निकलेंगे आगे के अपने सफ़र के लिए। और ये देखिए नहा लिए, और वैसे चल गया। तो नहाना है ना, दो तरफ से हो रहा है, बारिश भी आ रही है। जैसे ही हम लोग यहाँ उतरे वैसे ही इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश स्टार्ट हो गई। तो एक तरफ तो बारिश हो रही है और एक तरफ ये जो है ना पवित्र जल, इससे नहा रहे हैं। तो मज़ा ही आ गया, बिल्कुल एकदम गर्मी से निजात मिल गई हम लोग को। और नहा लिए थे, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके अभी हम आए हैं मंदिर। तो ये वहीं लोहारगल धाम में ना ऊपर मंदिर बने हुए हैं कुछ एक, तो हम लोग वहाँ आए हैं। और इसके अलावा हम लोग 1-2 दान की चीज़ें लेकर आए थे, मतलब साड़ी है, सीधा वगैरह ये लेकर आए थे। तो यहाँ पर चढ़ा दिया है और धागा वगैरह बंधवा लिया, मतलब जो भी पूजा पाठ हम लोग को थोड़ी बहुत पता है वो हम लोगों ने कर लिया। और नारियल बांध दिया, किसी ने मूली बांध दी, इस तरह से। तो बस यहाँ के तो हम लोग दर्शन कर लिए और अब हम लोग निकलेंगे दूसरी जगह। तो अच्छे से स्नान हो गया, बढ़िया मज़ा आया। वैसे काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो मज़ा आया ना, क्योंकि बिल्कुल फ्री हो के हम लोग नहाए हैं, किसी तरह का ऐसा नहीं था कि कोई मतलब बड़ा है साथ में या ससुराल वाला है, कोई ऐसा नहीं था। हम लोग अच्छा, मैंने आप लोग को बताया तो नहीं कि हम लोग कौन आए हैं। और ये देखिए अभी हम लोग नहा के हम लोग जा रहे हैं, और ये कितने लोग आ गए ना। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, हम आए हैं देवरानी जेठानी ग्रुप। तो हम सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, हम आपस में देवरानी जेठानी है, तो हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है। और काफ़ी दिन से यूँ मन था कि घूमने चलते हैं, और किसी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ हम देवरानी जेठानी ही जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब स्कूलों में जा रहे हैं, कोई कॉलेज में जा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं है। और हस्बैंड को भी बिल्कुल टाइम नहीं है, सभी के, हम लोग के हस्बैंड जो है ना सब बिज़नेस वाले हैं, तो किसी को भी टाइम नहीं है घुमाने के लिए। तो बस ऐसे ही मन था कि चलो हम लोग ही निकलते हैं, किसी की क्या ज़रूरत है घूमने के लिए, हम आपस में ही मतलब खूब है निकल सकते हैं। तो बस ऐसे ही काफ़ी दिन पहले प्रोग्राम तो बनाया था, उस वक्त तो खैर कैंसिल हो गया था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी महीने भर पहले। और अभी फिर अचानक ही ये प्रोग्राम बना, तो बस निकल ली हम लोग देवरानी जेठानी ग्रुप घूमने के लिए। और ये देखिए फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से। अच्छा, इससे पहले हम लोग गए थे एक मंदिर, शाकंभरी माता के मंदिर गए थे, वहाँ दर्शन किए। और ये है कोट बांध, जहाँ की बहुत भीड़ रहती थी पहले, किसी टाइम पर बहुत ही भीड़ रहती थी। बांध था, तो बांध तो खैर अभी भी है, लेकिन अब ना उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी वो कुछ है ना, जैसे लड़के वगैरह होते हैं, फ़ोटो वगैरह सेल्फ़ी के चक्कर में ना एक दो दुर्घटना हो चुकी है, तो इस वजह से वो बंद कर दिया।
तो खैर उसको देखने का जो हमारा मन था, स्पेशली हम उसी के लिए आए थे, तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। तो यहाँ हम लोगों ने भी सेल्फ़ी वगैरह ली और फिर है ना, यहाँ बैठने की अच्छी जगह थी, तो टाइम भी हो रहा था खाने का और हम लोगों को भूख भी लग रही थी, तो सोचा चलो हम लोग खाना यहीं खा लेते हैं। तो बस हम लोग फिर यहीं बैठ गए थे खाना खाने के लिए और काफ़ी देर रुके हम लोग यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और खाना तो हम लोग घर से ही लेकर आए थे। तो यही था कि एक टाइम का खाना हम घर से लेके चलते हैं और बाकी एक टाइम मतलब आते वक्त हम लोग कहीं खा लेंगे। तो बस यहाँ खाना खा रहे थे और थोड़ी देर बाद ही यहाँ होने लगी खूब ज़ोरों से बारिश। तो आज तो ऐसे ही रहा, जहाँ भी हम लोग पहुँचे ना वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ इस तरफ ये जो रूट है ना, इस तरफ बारिश खूब हो रही है, खूब ही बारिश हो रही है। तो खैर मौसम तो अच्छा हो ही रहा है इसकी वजह से। और खाना हम लोगों ने खाया और बारिश होने लग गई, तो बस फिर हम लोग फटाफट समेट के और यहाँ से निकल गए कहीं दूर दूसरी जगह। तो बस 2 जगह ही आने का था, लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी था, तो फिर सोचा चलो निकले हैं। और वैसे भी रोज़ रोज़ नहीं निकला जाता है, बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम बना है ये भी। महीने भर पहले प्रोग्राम बनाने लगे थे, मतलब सोचा था। और तो बस फिर हम लोगों ने मैं कहा चलो 1-2 जगह और चलते हैं। और रास्ते में यहाँ हो रही है आइसक्रीम पार्टी। तो होता है ना, कुछ लोगों का मन घबराता है, किसी का जी घबराता है, किसी को उल्टी होती है, किसी का सर दुखता है, तो ऐसा होता ही है। तो बस इसलिए हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली, थोड़ा मन अच्छा हो जाए। और फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ जीण माता धाम। तो ये जीण माता का मंदिर है, यहाँ आ गए हम लोग। और यहाँ आने का हमारा वैसे कोई है ना प्रोग्राम नहीं था, चला के हम लोग नहीं आए, बस माता का बुलावा आ गया तो आ गए हम लोग यहाँ। सीमा मैं कहा ए मैं कहा एक बार तुम ऐसे खड़ी जाओ, एक बार सामने खड़ी जाओ, एक बार सामने जाओ। हाँ यू भी आने को। तो हम लोग है ना मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ इस तरह से ये लाइंस बनी हुई है खूब सारी, ताकि भीड़ हो जाए ना तो उनको कंट्रोल की जा सके। तो खूब सारे इस तरह से राउंड करते हैं ना, तब कहीं जाके माता के दर्शन होते हैं। तो खैर भीड़ तो नहीं थी, देखिए बिल्कुल खाली सी ही पड़ी है लाइन। तो आराम से दर्शन हो गए, जहाँ भी गए ना बिल्कुल आराम से हमें दर्शन हो गए। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही लोग नहीं है, तो अच्छे से दर्शन हुए। और फिर हम लोग आ गए अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ मेरी आने की बहुत इच्छा थी। मतलब मैं शादी से पहले ही आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी मैं इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ। तो ये है हर्षनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। और बहुत ही यहाँ का तो जो मौसम है, जो यहाँ से व्यू आता है ना, उसका क्या ही कहना। तो बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की, और हम लोग यहाँ पर भी मतलब बस ऐसे सोच कर नहीं आए थे, यहाँ आने का था नहीं, लेकिन वही है टाइम था हमारे पास, तो हम लोग फिर यहाँ पर भी आ गए। और बहुत ही अच्छा, यहाँ का तो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और हम लोग पहुँचे थे करीबन 5 बजे के आसपास, और भीड़ थी यहाँ तो खैर अच्छी खासी। और रास्ते में जो ट्रैफिक था ना, खूब ट्रैफिक, खूब लोग आ रहे थे जा रहे थे सेल्फ़ी के चक्कर में, ज़्यादा तो सेल्फ़ी वीडियोज़ वगैरह इन सब के चक्कर में। लेकिन हाँ अच्छा लगा, यहाँ तो बहुत ही इच्छा थी। और इतने सालों में पहली बार, मैं तो बताऊँ ससुराल से भी इतने सालों में पहली बार है ना हम लोग इस तरह से निकले हैं। इस पहली बार इस तरह की हिम्मत की है अकेले निकलने की, बिना किसी जेंट्स पर्सन के। तो अब जब निकल गए हैं, हिम्मत पहली बार की है, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि साल में एक आध ट्रिप तो हम लोग ऐसी करें ही कि हम सिर्फ लेडीज़ हो बस, और कोई हमारे साथ ना हो।
और जब सिर्फ हम लोग लेडीज़ होते हैं ना तो बहुत एंजॉय करते हैं। अभी तो खैर ये पहला ही हमारा एक्सपीरियंस था, अब आगे आगे थोड़े हम लोग है ना उस हिसाब से प्लानिंग करके चलेंगे। एक करे मंजू अभी थारी बढ़िया आ रही फोटो के बात है, स्टाइल आ रही है क्या? तो इस तरह हम लोगों ने भी यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ली, सेल्फीज़ ली और सोचा तो ये था कि पहाड़ों में जाकर रील्स बनाएंगे खूब सारी बढ़िया बढ़िया। लेकिन वही है कि किसी का मन अच्छा नहीं था, किसी का सर दुख रहा था मेरी तरह, तो इस चक्कर में रील्स तो हम बना ही नहीं पाए। लेकिन हाँ एंजॉय हम लोगों ने खूब किया और बस जल्दी निकल आए थे वहाँ से तो हम लोग, क्योंकि फिर ये था कि अंधेरा ना हो जाए और फिर घर पहुँचने में भी हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। और मौसम जो था ना वो भी बारिश वाला हो रखा था और फिर घर से फ़ोन भी आने स्टार्ट हो गए सबके मोबाइल में। और ये देखिए यहाँ हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए और सबकी शक्ल पे 12 बज गए इस वक्त, क्योंकि टाइम हो गया था करीबन 6 साढ़े 6 बजे का जब हम लोग चाय पी रहे थे ना, और बिल्कुल थक गए थे। सारे दिन के ना चले ही चले रहे थे सफ़र में, तो थकान हो गई थी, तो चाय पी और थोड़ी सी एनर्जी आई। और अभी हम लोग आ गए फिर से एक और मंदिर, तो घर के लिए निकले थे डायरेक्ट, लेकिन ये रास्ते में एक मंदिर पड़ रहा था तो इसको भी देखने के लिए हम लोग रुक गए। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा, मतलब इतना साफ़ मंदिर, बिल्कुल वाइट मार्बल में था ये और बहुत ही साफ़, इतनी साफ़ सफाई थी इस मंदिर में और काफ़ी बड़े एरिए में बना हुआ था मंदिर, बहुत ही बढ़िया था। तो सोचा चलो चलते इसको भी देख लेते हैं। तो कुल मिला के जो आज की हमारी ट्रिप थी देवरानी जेठानी ग्रुप की, वो बहुत ही बढ़िया रही और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक आधी ट्रिप हो जाए तो अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है घर के काम से ना, थोड़ा हट के कुछ। और बाकी हस्बैंड लोगों को तो देखो टाइम नहीं मिलता है, और इस तरह से अपने ना जो फ्रेंड्स कह दो, देवरानी जेठानी कह दो या फ्रेंड्स कह दो, इस ग्रुप के साथ घूमने में जो मज़ा है ना वो हस्बैंड लोगों के साथ नहीं है ना लेडीज़ लोगों की अपनी अलग ही बातें होती है और खूब है ना अच्छा लगता है। और यहाँ भगवान के दर्शन वगैरह किए और फिर हम लोग रास्ते में खाना खा के और करीबन 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे घर पे। तो इस तरह से आज का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। भगवान से ज़्यादा सुंदर भगवान के भक्त को मंदिर हो रहे हैं, भक्त को मंदिर इतना सुंदर है। के डिज़ाइन बड़ा ये नहीं, अभी मेरे को हाँ